Hello class 11th. In this video we are going to discuss about the kingdom Protista. So जैसे कि हम previous video में पढ़ चुके हैं about the Monera, उसमें जो भी लिविंग सेल्स थे दे आर यू प्रोकैरियोटिक इन नेचर, यानी एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल वहाँ पर होती है। आज हम ये प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और प्रोटिस्टा में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक इसके अंदर होते हैं। बट अभी भी बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन है रिगार्डिंग दिस किंगडम कि क्या जो भी इनमें लिविंग बींग्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट्स बोलें या प्लांट्स की कैटेगरी में उन्हें दे दें, पूरा प्लांट्स की कैटेगराइज कर दें। ये अभी बायोलॉजिस्ट अभी इसको लेकर बहुत इश्यूज चल रहे हैं। सो रिगार्डिंग इस बुक में जो भी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं वो आपको फिलहाल पढ़नी है एंड यही आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी पुटअप होंगी। सो इस बुक के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स है जो कि प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर आते हैं, जो कि पहले है क्रेसोफोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। सो ये प्रोटिस्टा ग्रुप के जो पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स को यहाँ पे बताया गया है कि किस किस तरह के मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। मेनली जो मेंबर्स होते हैं प्रोटिस्टा के वो एक्वाटिक इन नेचर के होते हैं, यानी पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। एंड ऑल्सो दिस किंगडम इज लिंक विथ एक लिंक है विद अ हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स, जिसके बाद जैसे आप यहाँ से पढ़ोगे अबाउट द फंजाई एंड प्लांट एंड एनिमल्स, तो एक लिंक ये देखने को मिलता है। क्यों लिंक मिलता है? बिकॉज जो इससे पहले हमने पढ़ा मोनरा में, वहाँ प्रोकैरियोटिक थे, यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, वेल डेवलप न्यूक्लियस वहाँ पे नहीं था। बट अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो रहा है। धीरे धीरे वो सारी अडेप्टेशन जो प्लांट और एनिमल में है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। सो इसीलिए किसे एक लिंक बोलते हैं बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। इसीलिए यहाँ पर एक लिंक है ये बिटवीन द प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई टू द मोनरा। ओके, सो बीइंग बिकॉज ये कैसा है, यूकैरियोटिक इन नेचर का है, तो ऑफकोर्स क्या होंगे यहाँ पे, सेल बॉडी कंटेन आर डिफाइंड न्यूक्लियस, एक प्रॉपर न्यूक्लियस है और एक वेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताई रही थी कि वहाँ पर प्रॉपर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, जो आगे जाके धीरे धीरे अलग अलग ग्रुप्स में, जैसे फंजाई में, देन प्लांट में, देन एनिमल्स में, वो और डेवलप होता जाएगा। बट जो एक ये कहते हैं ना कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स का डेवलपमेंट होता है, वो प्रोटिस्टा में स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑल्सो इनकी बॉडी में फ्लैजेलास होते हैं, फॉसिलिया होते हैं फॉर द मूवमेंट, बिकॉज ये एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए इनमें क्या होता है, फ्लैजेलास होते हैं जिनका वो मूव कर सकते हैं, जैसे पानी में वो मूव करेंगे, सो इसके लिए वहाँ पे सीलिया होते हैं, फ्लैजेलास होते हैं। एंड ऑल्सो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इन एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं एंड सम हाउ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होता है, जिसमें सेल्फ फ्यूजन भी होता है एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। अब एक एक करके इनके टाइप्स को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज क्रेसोफाइट्स। क्रेसोफाइट्स के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, मेनली 2 टाइप्स एनिमल्स यहाँ पे बताएंगे। फर्स्ट डाल्टमोस होते हैं, डाल्टमोस एंड गोल्डन एल्गी इनके अंदर आते हैं। दे आर फ्रेश वाटर एंड एज वेल एज मरीन एनवायरनमेंट, मतलब ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, या जिसमें ओशंस वगैरह होते हैं वहाँ पर भी ये मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, माइक्रोस्कोप होते हैं, मतलब आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, आपको एक प्रॉपर माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। एंड ऑल्सो जो वाटर है, जो वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लोट कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लोट कर रहे होते हैं। ओके, प्लैंकटन का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेते हैं पानी के ऊपर और वो फ्लोट करते रहते हैं उसमें। मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फूड बनाते हैं एंड उन्हीं के थ्रू जो फूड बनता है देन उससे वो लाइफ सर्वाइव करते हैं। ऑल्सो देयर इज़ एक उनके ऊपर एक शेल होती है, एक सेल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे आपने सोप बॉक्स देखा होगा, कुछ इस तरीके का एक बॉक्स होता है, उसके ऊपर एक कवर करती हुई कैप होती है उसको, तो एक ऐसा सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो उसके अंदर होता है। सो ये जो सोप बॉक्स बनता है, एक ओवरलैपिंग ऑफ शेल्स हो जाती है एंड ये सेल्स आपस में प्रॉपर फिट रहती है, प्रॉपर ओपन नहीं होती है। और जो ये सेल्स हैं, इनकी जो वॉल्स है, इनमें क्या होता है, इनमें सीलिया पाया जाता है, इनकी वॉल्स में सीलिया होता है और ये अनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, मतलब बहुत ईजिली तरीके से टूटते नहीं हैं, बिल्कुल बहुत हार्ड होते हैं, सीलिया की वजह से जो उनकी लेयर बहुत हार्ड बन जाती है, जिसकी वजह से ये ईजिली ब्रेक नहीं होती। ऑल्सो जो डायटमस है वो अगर डेथ भी हो जाते हैं, जो इनके अंदर लिविंग बीइंग है, वो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अगर डेथ भी हो जाता है,
जो बिकॉज ऑफ दैट हार्डनेस, जो उनके ऊपर की लेयर होती है, जो सेल वॉल होती है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। वो डिपॉजिट जो जो जहाँ भी उनका हैबिटाट है एक्वाटिक नेचर में, जहाँ पर भी वो रहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर वो एक ओशन जैसे वाटर एरियाज में और अगर उसके अंदर है, तो वही डिपॉजिट होते जाते हैं होते जाते हैं होते जाते हैं और एक लेयर वहाँ पर बन जाती है, जिसे डायटोमस अर्थ भी बोला जाता है। बहुत मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये चीज़ें वहाँ पर बनती हैं। ऑल्सो बिकॉज ग्लिटरी इन नेचर होते हैं, जैसे ग्लिटर स्पेंस होते हैं जो चमक चमक से होते हैं हल्के से, बिकॉज ऑफ सिलिका की वजह से ग्लिटरी होते हैं। सो पॉलिश में यूज़ किए जाते हैं। ऑल्सो फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल एंड कुछ सिरप्स के फॉर्मेशन में भी ये यूज़ होते हैं। एंड ऑल्सो डायटोमस आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। जैसे हमें पता है कि हमारे जो एक इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं, ठीक है, फूड का जर्मिनेशन करते हैं। एंड देन उनके ऊपर जैसे ये प्लांट, ओके, एंड देन इनके ऊपर ये प्रोड्यूसर्स हैं, देन इनके ऊपर कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स होते हैं। सो वैसे ही अगर हम एक्वेटिक लेवल के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एक्वेटिक रीजन्स में वहाँ पर दैट मीन्स आर द मेनली चीफ प्रोड्यूसर्स, जो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ड्राई फ्लैजिलेट्स, ओके, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये डाइनोफ्लैजिलेट्स मेनली मरीन वाटर होते हैं, मेनली आपको समुद्र में या फिर जहाँ पर सी लेवल है वहाँ पर आपको मिलेंगे, नॉर्मल फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और ऑल्सो वेरी कलरफुल, बहुत कलरफुल होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा इन डिस्कवरी एंड ऑल, जो मरीन वाटर यानी अंदर डीप ओशन के बारे में दिखाया जाता है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के आपको वहाँ प्लांट्स दिखाई देते होंगे, जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड, सब अलग अलग कलर के प्लांट्स दिखते हैं। प्लांट्स में एक स्ट्रक्चर दिख रहे होते हैं और फ्लोट करते हुए। सो ये जो होते हैं बिकॉज ऑफ देयर पिगमेंट्स, मेनली ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो यही होते हैं, और इनमें जो ये कलर है वो उनके पिगमेंट्स की वजह से होता है। बिकॉज जैसे जो लीव्स है उनका जो ग्रीन कलर है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। तो वैसे ही इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, एंड ऑल कलर किसी ना किसी पिगमेंट्स की वजह से वहाँ पर होते हैं। ऑल्सो इनके ऊपर एक सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा है, जैसे ये कुछ प्लेट्स जैसी आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो इनको क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। सो इनकी बॉडी पर सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं ना आउटर सरफेस इन्हें कवर करने के लिए। एंड ऑल्सो उनके पास टू फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडन होता है और एक ट्रांसफरली उस प्रॉपर जो वॉल्स है उन्हें कवर करता है। लाइक एक जो ये फ्लैजिला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक जो ये फ्लैजिला आपको ये दिखाई दे रहा है, एक ये होता है, और एक जो इनकी वॉल्स के अराउंड में इन्हें कवर करता हुआ एक ट्रांसफर सेक्शन में एक वहाँ पर फ्लैजिला मौजूद होता है। ऑल्सो इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, वेरी रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल दिया है, जिसे गायनोलॉक्स बोला जाता है, जो कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करके जो ओशन है उनके कलर उसके वाटर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। जैसे अगर आप नॉर्मल देखेंगे ओशन तो वो कैसा दिखता है, ब्लू कलर का ऑलमोस्ट दिखाई देता है, बट अगर रेड डायनोफ्लैजिलेट्स वहाँ पर मौजूद है सो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका कलर क्या ऐसा हो जाता है, रेड कलर का वहाँ पे हो जाता है, बिकॉज बहुत मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ वो करते हैं। एंड ऑल्सो सम टॉक्सिक नेचर भी होता है उनका कुछ, जो इन टॉक्सिक वजह से जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो कभी कभी मर भी जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉक्स रिलीज एंड सच नंबर ऑफ एनिमल्स आर किल अदर मरीन वाटर सच एज फिशेस। तो बहुत सारी ऐसे फिशेस होती हैं या फिर मरीन वाटर एनिमल्स होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ से इनसे रिलीज होते हैं, उनकी वजह से वो मर जाते हैं। सो यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट टाइप था इनको डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड भी इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप, जिसमें ये मेनली कहाँ पर होते हैं, फ्रेश वाटर में। पहले आपको याद रखना है कि जो पहले थे क्रिसोफाइट्स वो कहाँ पर होते हैं, मरीन वाटर में भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट डायनोफ्लैजिलेट्स वो मेनली मरीन वाटर में होते हैं, एंड यूग्लिनॉइड्स मेनली फ्रेश वाटर में होंगे। सारे ही एक्वेटिक इन नेचर होते हैं यहाँ पर। एंड मेनली जो सेडिमेंटेड वाटर होता है, यानी कि जो रुका हुआ पानी होता है, जैसे तालाब है या कोई छोटा सा पॉन्ड एक जगह बन जाता है, वहाँ पर पानी ना थोड़ी देर के लिए, थोड़ा टाइम के लिए रुक जाता है। तो ऐसे एरियाज में ये धीरे धीरे ग्रो हो जाते हैं। स्टेंट ऑफ सेल वॉल, एक प्रॉपर सेल वॉल तो इनके ऊपर नहीं होती, हाँ, बट एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है इन पर, जिन्हें पैरासिल कहा जाता है।
मॉलिक्यूल कार्बोदर एक प्रोटीन की एक प्रॉपर लेयर होती है, एंड इस थिन लेयर की वजह, बिकॉज ये लेयर बहुत हार्ड नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, एंड फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं। इनके पास 2 फ्लैजला होते हैं, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये जैसे पहले तो आप इनकी बॉडी देख सकते हैं कि बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं। एंड ऑल्सो 2 फ्लैजला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक फ्लैजिला ये है बड़ा फ्लैजिला, लॉन्ग फ्लैजिला, और एक छोटा शॉर्ट फ्लैजिला यहाँ पर मौजूद होता है। दोनों का वैसे मेनली यूज जो होता है वो मूवमेंट के लिए ही होता है। फिश मत समझ लीजिएगा आप इसे कि ये फिश है, यह लास्ट पॉइंट है जहाँ से फ्लैजिला निकल रहे होते हैं। ऑल्सो दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। बहुत यहाँ पे जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि जब वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में होंगे तो फोटोसिंथेटिक है, अगर सनलाइट मिल रही है तो फूड बना लिया, नो प्रॉब्लम विद दिस। बट अगर सनलाइट नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो वो हेट्रोट्रॉपिक भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्वेटिक नेचर में होते हैं वो उनको खा जाते हैं, ठीक है। सो जब उन्हें सनलाइट मिलेगी देन वो खुद से बना लेंगे, और सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी खा सकते हैं। और एक तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर एक और है कि जो इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑफकोर्स कुछ पिगमेंट्स होंगे इनके अंदर, तो जो पिगमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल्स होते हैं टू द हायर प्लांट्स। तभी मैंने अभी आपको थोड़ी देर बोलते हैं कि एक लिंक शो करते हैं ये लोग, बिकॉज कुछ कुछ कैसे कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर जो हायर प्लांट से या फिर हायर एनिमल से मिलते जुलते हैं। तो एक और यहाँ पर हमने एक पॉइंट मिला जिसमें बताया कि यहाँ पर ऐसे कुछ पिगमेंट्स होते हैं, यूग्लिनॉइड्स में कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल हायर प्लांट्स के पिगमेंट से मिलते जुलते होते हैं, या कि है यूग्लिना। ये जो भी है मैंने आपको दिखाया था दैट इज़ द यूग्लिना, ये एक यूग्लिना है, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स हैं एंड जिनमें आपको दिखाई दे रहा है कि बॉडी कैसी होती है, बहुत फ्लेक्सिबल है और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइम मोल्ड्स के बारे में यहाँ बताया गया है। दिस ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेप्रोफेटिक प्रोटिस्ट, सेप्रोफेटिक इन द मतलब जो डेड मटेरियल्स होते हैं, जो डीके सबथिंग्स होते हैं उनके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। सो ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, और जो डिकेइंग, जो सड़ने गले वाले पार्ट्स होते हैं पेड़ के, लीव्स हो गए या फिर उनकी टहनियाँ जो होती हैं वो इंगल्फ कर जाते हैं, एंड जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर वो उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंड ऑल्सो वेन एवर दे आर द सुटेबल, जब भी सुटेबल कंडीशन होता है उनके पास, मतलब सुटेबल कंडीशन प्रॉपर वाटर, प्रॉपर जो भी ह्यूमिडिटी उन्हें चाहिए होती है वो प्रॉपर तरीके से मिल रही होती है, तो ये अपने बॉडी को क्या करते हैं, एग्रीगेट्स कर लेते हैं, एग्रीगेशन कर लेते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इनकी बॉडी ऐसी है और यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, तो जब इन्हें सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वो उन्हें एक साथ एक तरफ कंडेंस कर लेता है, सिर्फ एक ही पोजीशन पर। लाइक अगर पहले वेट अगर ये इस तरीके से था तो उसे कंडेंस करके एक जगह पर जाके इकट्ठा करके रख लेता है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है यहाँ पे स्लाइम मोड्स का, जिस तरह आपको दिखाई दे रही बॉडी। एंड जब सुटेबल कंडीशन होती है तो वो इसको क्या कर लेते हैं, वो इसे कंडेंस कर कर एक जगह पे वो इसे स्टोर कर लेता है, ठीक है। सो वो अपनी अपनी बॉडी को एग्रीगेट्स कर लेता है एंड प्लाज्मोडियम बनाते हैं। अब वो धीरे धीरे ग्रो हो जाता है एंड आफ्टर सम टाइम वो स्प्रेड हो जाती है, बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब कंडीशंस सूटेबल नहीं है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी चीज़ें हैं, तो अगर टेम्परेचर सही नहीं होता, सूटेबल कंडीशन नहीं होती, तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और एक बॉडी फ्रूटिंग बॉडी का अपने टिप पर एक अपनी बॉडी के ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करते हैं, जिसके उसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं। बिकॉज ये फ्रूटिंग बॉडी का यहाँ पे डेवलपमेंट इसलिए कर रहे होते हैं ताकि ये जो बॉडी है जिसके अंदर वो वायरस, ये सॉरी, जिसके अंदर वो एनिमल है, जिसके अंदर वो स्लाइम मोड्स है, वो अपने आप को कवर कर सके, इसलिए वो अपने ऊपर एक कवरिंग का डेवलपमेंट कर लेते हैं। और उसी के टिप पर क्या होता है, उसी के टिप पे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स के ऊपर ट्रू वॉल्स होती हैं, जैसे मैंने ये भी बताया कि जो स्पोर्स होंगे, जो भी स्पोर्स फॉर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये स्पोर्स है तो इनके ऊपर एक वॉल होती है, एंड ये वॉल एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस के साथ होती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर होती है इसमें। क्यों, क्योंकि मैंने भी आपको क्या बोला था कि ये वॉल कब बनेगी, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब अनफेवरेबल कंडीशंस होता है तो ये छोटे छोटे जो प्लाज्मोडियम्स हैं ये वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एंड जैसे वो अलग हो जाते हैं तो कुछ अपने बॉडी के ऊपर कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ का निर्माण कर लेते हैं, एंड ये फ्रूटिंग बॉडीज़ उनके ऊपर टिप पोर्शन पे, अब ऊपर की तरफ वाले पोर्शन पे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ वाले पोर्शन पे स्पोर्स होते हैं, एंड ये स्पोर्स के ऊपर एक वॉल होती है, ट्रू वॉल्स, और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं
कैसा भी टेम्परेचर हो इन चीज़ों से जो अंदर जो स्पोर है उनको बचाती हैं, और ये सर्वाइव कर सकते हैं मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक ये प्रॉपर सर्वाइव कर सकते हैं अंडर द एडवर्स कंडीशन कैसी भी हो, ये प्रॉपर उनके अंदर सर्वाइव करते हैं। जब कंडीशन ठीक हो जाती है देन वो स्पोर यहाँ से बाहर आ जाते हैं एंड फिर स्प्रेड आउट हो जाते हैं। एंड मेनली जो इनका जो डिस्पर्सन होता है वो बाय द विंड, बाय द करंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट है वो है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स पहले जो थे वो जब एनिमल्स की क्लासिफिकेशन होता है तो पहले वो उनमें रखा जाता था, बस जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया और रिसर्चेस होती गई तो ये पाया गया कि ये वहाँ पर सुटेबल नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, इसलिए प्रोटोजोन्स को यहाँ पर जो कि हमारे हैं प्रोटिस्टा उसके ग्रुप में अंदर रखा जाता है। सो जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं मेनली दे आर हेट्रोटॉपस इन नेचर। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अगर आपको आपने रिवाइंड किया होगा, यहाँ पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सबके लिए अलग अलग है। जैसे क्रिस्टोफोर्स फाइट्स जो थे हमारे वो कैसे थे, वो फोटोसिंथेटिक नेचर के थे। नेक्स्ट डायोफ्लेजिलेट्स में क्या होता है, वो धीरे धीरे चेंज होता है उनका वे, और वो कभी कभी एज ए मतलब जब उनको सनलाइट मिल रही है देन वो कर लेंगे फोटोसिंथेसिस, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या पढ़े थे कि वो सेप्रोफिटिक होते हैं। सो जितने भी कैटेगरीज होती हैं यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होती है। जैसे प्रोटोजोन्स की बात करें तो दे आर हेट्रोट्रोपिस होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेनली प्रोडेकेटर्स होते हैं या फिर पैरासाइट्स के फॉर्म में होते हैं, आती प्रीडेटर्स यानी उसे प्रॉपर खा लेते हैं या फिर उनकी बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं और देन धीरे धीरे उन्हें मतलब उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। सो इन्हें बेसिकली एक प्रिमिटिव रिलेशन होता है इनका एनिमल्स के साथ, एक रिलेशन है बहुत, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में जहाँ के पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस जो भी ग्रुप्स है वहाँ पर, सो उसमें पहले प्रोटोजोन्स को भी रखा जाता था बट अब नहीं रखते बिकॉज सम रिलेशंस है वहाँ पर, इसलिए पहले रख देते थे बट प्रॉपर उन्हें अब हम प्रोटिस्टा में ही पढ़ते हैं। सो 4 मेजर ग्रुप्स हैं इसके अंदर, प्रोटोजोन्स के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स बताए गए हैं। फर्स्ट अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड जैसे नाम से पता चल रहा है अमीबा जो होता है उन्हीं जैसे स्ट्रक्चर के जो प्रोटोजोन्स होते हैं। सो मेनली ये कहाँ पर होते हैं, मेनली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या सी वाटर में होते हैं, फिर मॉइस्ट सॉइल जहाँ हल्की फुल्की नमी हो ऐसी सॉइल में ये होते हैं। दे कैन मूव, वो बहुत मूव करते हैं ईजिली और कैप्चर देयर प्रे, अपने उसका जो प्रे है अपने फूड है उसको वो कैप्चर कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। नाउ व्हाट इज सूडोपोडिया, अगर आपने कभी देखा होगा अमीबा, अगर कुछ इस तरीके से अमीबा होता है, सो ये क्या होता है बेटा, ये जो अपने कुछ आउट्स कवरिंग एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ से निकलते हैं एंड ये फूड, अगर यहाँ पे फूड है ओके, तो फूड को क्या करते हैं प्रोजेक्शंस कवर कर लेती हैं धीरे धीरे। सी हाँ, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे निकल कर आते हैं उनकी बॉडी से एंड फूड को धीरे धीरे, पहले वो यहाँ पे था फिर धीरे 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 उसकी बॉडी में इंगल्फ करते हैं और अंदर की तरफ ले जाते हैं और इस तरीके से उनको ईट अप कर लेते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं इन्हें क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया बोला जाता है या फिर इन्हें फॉल्स फीट भी इन्हें बोला जाता है। ऑल्सो जो मरीन अमीवॉइड्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर सीलिया आ जाता है जिसकी वजह से जो उनकी शेल है वो बहुत हार्ड हो जाती है। और कुछ ऐसे भी अमीवॉइड्स होते हैं जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं जैसे एंटमीबा, ये जो डिजीज़ कॉज करता है उसका नाम होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिकम। सो सॉरी एंटमीबॉई, ये एक डिजीज़ है जो कि एक पैरासाइट एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा कॉज होता है जिसकी वजह से क्या होती है डिसेंट्री हो जाती है। ऑल्सो जो नेक्स्ट है वो है फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स, जिनकी बॉडी जो में क्या होती है, बॉडी बहुत फ्लैट होती है, फ्री होती है जिसकी वजह से वो फ्री लिविंग होते हैं एंड ऑल्सो पैरासिटिक इन नेचर के होते हैं। इनकी बॉडी पे फ्लैजिला होता है जिसकी फ्लैजिलेट्स नाम है तो मतलब फ्लैजिला हो गई और वो इजीली फ्लैजिला की वजह से मूव करते हैं। ऑल्सो दे आर पैरासिटिक इन नेचर, जैसे पहले ही बताया कि पैरासिटिक हैं तो वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर क्या करते हैं कुछ डिसीजेस कॉज करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस जो कि ट्रिपैनोसोमा एक व्यक्ति एक लिविंग है उनकी वजह से होता है। ट्रिपैनोसोमा यानी स्लीपिंग सिकनेस की वजह से प्रॉपर नींद पूरी नहीं होती है, हमेशा एक बॉडी में हमेशा एक रिजनेस रहती है, आपको अच्छा फील नहीं होगा, प्रॉपर नींद नहीं आएगी, तो उस टाइम से आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो ये भी बिकॉज ऑफ प्रोटोजोन्स होता है। नेक्स्ट सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ऐसे प्रोटोजोन्स जिनकी पूरी बॉडी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है उस पर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, छोटे 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 से इस तरीके से पूरी बॉडी पे सीलिया वहाँ पर उनके मौजूद होते हैं।
ठीक है, यहाँ पे भी बताया दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक होंगे ऑफ कोर्स, और थाउजेंड्स ऑफ सीलिया उनकी बॉडी में मौजूद होते हैं। एंड ऑल्सो जैसे मैंने अभी ये स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये इधर जो ओपनिंग है इधर एक बॉडी कैविटी होती है, एंड इनकी पूरी बॉडी पे जो सीलिया होते हैं, इतनी पूरी बॉडी पे इनके सीलिया जो होते हैं वो व्हेनेवर वे फूड, अगर यहाँ पे कोई फूड है और वो धीरे धीरे जब इसके पास आता है तो वो सीलिया उसे कैप्चर करते हैं, देन सीलिया से सीलिया, सीलिया से सीलिया मूव करता हुआ वो उस जो कैविटी है उसमें फूड चला जाता है, एंड देन इसको वो ईट कर लेते हैं, गल्फ कर लेते हैं। इनसे ग्यूटलेट भी बोला जाता है जो इनकी कैविटी होती है। ऑल्सो जो इसका एग्जाम्पल है वो है पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम एग्जाम्पल, पैरामीशियम को इन्होंने इनका फिगर भी दिया हुआ है, वेट सी। पैरामीशियम को जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इनकी पूरी बॉडी में ये आपको कुछ कवरिंग दिखाई दे रही है, दैट आर द सीलिया। ये पूरी बॉडी पे सीलिया यहाँ मौजूद होते हैं, एंड इन्हीं सीलिया से के थ्रू जो फूड होता है वो अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, ओके। सो आफ्टर दैट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स मतलब दे ये जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसी आती है जो कि इन्फेक्शियस होती है, जिनकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन, उनको इन्फेक्शंस होता है। जैसे आपने प्लाज्मोडियम सुना होगा जो कि मलेरिया कॉज करता है। सो मलेरिया जो होती है वो बिकॉज ऑफ दिस प्रोटोजोन्स प्लाज्मोडियम की वजह से हो जाता है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होती है, देन वो जब मल्टीप्लिकेशन में ग्रोथ करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉस्किटो के अंदर जाता है, एंड मॉस्किटो के अंदर जब उसके माउथ में एरियाज में होता है, जब मॉस्किटो में काटता है तो मॉस्किटो प्लाज्मोडियम वायरस को, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन्स को हमारी बॉडी पे छोड़ देता है, एंड ये प्लाज्मोडियम ब्लड में जाके मिलने लगते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ में ग्रोथ करने लगते हैं। तो जब ये ग्रोथ कर रहे होते हैं एट दैट टाइम जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो उनको किल कर रहे होते हैं, यानी आरबीसी को किल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिरने लगती हैं, एंड प्लेटलेट्स अचानक गिरने की वजह से ब्लड की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हम या फिर बहुत सारे लोग जो भी इस मलेरिया डिजीज़ से हो डिजीज़ हो जाती है उन्हें, उनकी डेथ भी हो जाती है अगर प्रॉपर टाइम पे उनकी क्योर ना की जाए। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी आप यहाँ पर पढ़ी हैं वो जो किंगडम है प्रोटिस्टा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताई गई थी। जैसे कि आपको फिर से मैं बता दूँ, ये डाइनोफ्लेजिलेट्स का एग्जाम्पल था। ठीक है, ये यूग्लिनॉइड है बिकॉज ऑफ देयर बॉडी दैट इज स्लाइम नोड्स, एक स्लाइम मोल्ड की तरह ही है इन द सेंस, सिर्फ नंबर ऑफ ग्रोथ किस तरीके से कर रहा है, अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये चीज़ बताई गई थी, दैट इज पैरामीशियम। ठीक है, ओके। सो यहाँ से इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप किंगडम फंजाई को। ओके, थैंक यू।